शारदीय नवरात्र में तो आपने कई दुर्गा प्रतिमाओं के दर्शन किए होंगे जिसमें महिषासुर का वध करते हुए मां नजर आती हैं। लेकिन आज हम जिस मूर्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो कोई आम मूर्ति नहीं बल्कि बहुत खास मूर्ति है। वैसे तो इस प्रतिमा का निर्माण पंडालों में बैठने वाली बाकी प्रतिमाओं की ही तरह मिट्टी, सुतली, बांस व पुआल से हुआ है, लेकिन 1767 में नवरात्रि में पूजा के लिए बैठाई गई इस प्रतिमा का आज तक विसर्जन नहीं हुआ। मदनपुरा क्षेत्र में गरुड़ेश्वर में प्राचीन दुर्गा जी का मंदिर है। 1767 से स्थापित है और प्रतिवर्ष के भांति यहाँ माँ का भव्य पूजन होता रहता है। जितना श्रद्धा उतना भक्ति से माँ का पूजन होता रहता है। वही 1767 में हुगली जिले के बनारस में आके इन्होंने मुखर्जी परिवार ने माँ का पूजा किया था। उसके बाद दशमी के दिन, विसर्जन के दिन माँ अपने स्थान से हिली नहीं। फिर रात में माँ ने स्वप्नादेश दी कि मैं काशीवास करूँगा, मुझे विसर्जित मत करो। तो उन्होंने कहा कि आपकी पूजा बहुत खर्चीला है। तो उन्होंने कहा उसका तुम चिंता न कर, जितना शक्ति उतना भक्ति से पूजा करो, गुड़ चने से मेरा सेवा करना और तुम्हारे परिवार में हमेशा खुशी रहे। हाँ, ये मोहल्ले के हैं और जो दूर दराज के लोग जो इसको मालूम है, लोग आते रहते हैं, जो भी मनौती मानते हैं। किसी की संतान नहीं हो रहा है, कोई आँख का ऑपरेशन करवाना है, कोई का किसी बीमारी है, जो भी माँ से मनौती मारते माँ का पूरा होता है। इतना है ये पूरा क्षेत्र में। दूर दराज से भी लोग बहुत से आए। लोग ऐसे है कि बनारस के बाहर में भी लोग सपने में देखते हैं, फिर खोजते खोजते माँ के पास आते हैं, कहते मैंने सपने में यही मूर्ति देखा था। हाँ, जैसे अष्टमी नवमी में जो पक्की महाल से और पांडेपुर इधर दूर दराज से लोग बहुत से आते हैं। कुछ मीडिया के माध्यम से बनारस ज़िले के तो छोड़ ही दीजिए, विदेश के भी, प्रदेश के बाहर और दूर दराज के उत्तराखंड और बाहर से लोग भी, विदेश के लोग भी आते हैं यहाँ पे दर्शन पूजन करते। स्वप्नादेश मिलता है या फ़ोटो देखते हैं, माँ का फ़ोटो सपने में, फिर लोग आते हैं गूगल में सर्च करके कहाँ है क्या है पता करके फिर लोग आते हैं बनारस में। बात 1767 की है, जब इस देश में अंग्रेजी हुकूमत का राज हुआ करता था। तब बनारस के मदनपुरा इलाके में एक मुखर्जी परिवार जो पश्चिम बंगाल से आकर बनारस में रहते थे, उन्होंने शारदीय नवरात्र की षष्ठमी तिथि को दुर्गा पूजा का आयोजन किया। इसके लिए मुखर्जी परिवार ने मिट्टी, सुतली, बांस, पुआल से बंगाल पैटर्न की माँ दुर्गा, महिषासुर, कार्तिकेय, लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती जी की प्रतिमा बनाई और कलश स्थापना कर पूजा की। इसी बीच 3 दिनों के अनुष्ठान के बाद जब विजयदशमी आया तो माता के विसर्जन की तैयारियां भी हुई। शाम को गाजे बाजे के साथ जब उन्हें गंगा में विसर्जन के लिए लोग इकट्ठा हुए तो उन्होंने मूर्ति को उठाया, लेकिन मूर्ति हिली तक नहीं और लोगों को भी बुलाया गया। लेकिन जब प्रतिमा टस से मस नहीं हुई तो दूसरे दिन ब्राह्मण से पूछने की बात कर छोड़ दिया गया। उसी रात मुखर्जी परिवार के सबसे बुजुर्ग के सपने में माँ दुर्गा आई। उन्होंने काशीवास की इच्छा जताई। इस बात पर उनकी सेवा को लेकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ चना और गुड़ का भोग लगाना और एक बार आरती करना। तब से आज तक 254 साल हो गए हैं माँ दुर्गा की सेवा चना और गुड़ से की जाती है और शाम को आरती की जाती है। दिल से, आत्मा से तो हम समर्पित नहीं कर सकते। इनका महत्व अनंत है, इसका कोई वर्णन ही नहीं किया सकता है। एक तो ये प्राचीन माँ है और करीब 200-250 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। विष्णु भगवान है, गणेश जी है, अन्नपूर्णा जी है। तो यहाँ पर जो है नवरात्र में एक तरह से मेला लगता है 9 दिन का, और जो प्रतिदिन आने वाले वो प्रतिदिन आते हैं दर्शन करने माँ का। ये माँ का ऐसा सच्चा दरबार है। यहाँ जो दिल से, आत्मा से जो माँ के पास कलपता है उसकी हर मनोकामना माँ पूर्ण कर देती है। सबसे बड़ी विशेषता ये है। इस दरबार से कोई खाली नहीं रहता। जैसे माता वैष्णो देवी का दरबार है, वहाँ लोग जाते हैं दर्शन करने, तो इसमें कोई दो नहीं है। जो यहाँ आता है तो उस समझ वैष्णो माता के दरबार में आता है। नहीं का मतलब पुरानी तो बताया ना आपसे, करीब 250 वर्ष पुरानी मूर्ति है। और जैसा ही गुरु जी ने आपको बताया कि हमने भी बताया, इसके पहले बता चुके हैं आपको कि गर्भ से वही स्वप्न में आए, माँ आई, उन्होंने कहा वो चना का ही हमको भोग लगा दीजिए, उसी से हमारा जो है संतुष्टि हो जाएगी और हमको काशीवास करना है। तब से माँ काशीवास कर रही है। माँ यहाँ पड़ी है अपने बच्चों के साथ। जो लोग दर्शन करने आते हैं उन पर माँ कृपा बराती है, उनको आशीर्वाद देती है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। आने वाले तो देश विदेश से छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के लोग करीब सभी लोग आते हैं। जिनको मालूम हो जाएगा उस पर निश्चित आना ही है उसको एक बार इस दरबार में। हाँ, बिल्कुल आता है। नवरात्र में तो निश्चित आता है। नहीं 9 दिन आएगा तो अष्टमी नवमी को वाले दिन तो निश्चित आएगा। साल में एक दिन दर्शन उसको करना है, चाहे जब करे वो आएगा।
ऐसे बहुत लोग हैं। देखिए अभी तक तो यही चमत्कार देखने को मिला। आखिर आप हो चाहे आप हो, एक मनुष्य है, मनुष्य का अगर काम किसी से होता है तो मनुष्य के पास दौड़ के जाता है। तो ये इस तरह संसार है, ये तो माता रानी सबकी प्रतिभा बरसाती है, सबका काम होता है, सफल होता है। माँ से फिर आशीर्वाद मांगते हैं, फिर माँ से आशीर्वाद मांगते हैं। जो श्रद्धा से होता है वो देते भी हैं। देते क्या है, मतलब एक प्रसाद के रूप में, और क्या, बस यही। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।